सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड राइट डाउन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सॉल्व पहले से किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको अलग से सॉल्व करके समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसकी आएगी 1s2 2s2 2p4 आ जाएगी। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हमने इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले 1s के लिए हम बनाएंगे। तो 1s के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिब्बा ड्रॉ करेंगे s के लिए, क्योंकि एक ही डिब्बा होता है। तो एक डिब्बा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये आपके पास ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो एक 1s के लिए ये डिब्बा हो गया और दूसरे ऑक्सीजन के लिए ये वाला डिब्बा हो गया। तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, तो हमारे पास ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया और इसको हमने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया। अब देखो, इसका नाम है 1s, इसका नाम है 1s। अब ये हमारे पास मिलकर बनाएगा, ये हमारे पास मिलकर बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक यहाँ आएगा इधर और एक इधर। तो ये दोनों मिलकर देखो, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल हो जाएंगे। ये दूसरे वाला जो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो दूसरे वाले ऑक्सीजन के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। 2 और 2 4 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हमारे पास 2 2 4 हो जाते हैं, तो 2 इसके अंदर फिल हो जाएंगे, 2 ऊपर फिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास पूरे हो जाएंगे। इसका नाम है, आपको पता है SS जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसका नाम है सिग्मा 1s। और एंटी बॉन्डिंग का नाम होता है सिग्मा स्टार 1s। अब हम नेक्स्ट जो है वो डायग्राम इसकी ही जो है वो 2s के लिए बनाएंगे। तो हमें पता है s के लिए फिर भी जो है वो हमारे पास क्या रहेगा, एक ही बॉक्स जो है वो हमारे पास रहता है। अभी हमने डायग्राम बना दी है 2s के लिए। ठीक है, ऐसे ही हमने डायग्राम बनाई है 2s के लिए, इस तरीके से कुछ। अब इसका नाम है 2s, इसका नाम भी 2s है, यानी एक ऑक्सीजन के लिए, ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दूसरे ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 यहाँ फिल हो गए। ये दूसरे ऑक्सीजन के लिए भी हमारे पास 2 हैं, 2 और 2 4, तो ये भी ऐसे ही हमारे पास फिल हो जाएगा। इसका नाम हो गया सिग्मा 2s, इसका नाम हो गया सिग्मा स्टार 2s। नेक्स्ट हमारे पास है P को हम बनाएंगे। तो P में हमारे पास ऐसे 3 होते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ भी हमारे पास P में दूसरे ऑक्सीजन के एटम के लिए भी 3 हैं। तो इसका नाम है PX, इसका नाम है PY, यानी 2 भी है इसके साथ, 2 है ना, तो इसके साथ रहेगा 2PZ 2। अच्छा, यहाँ से इसने लिखना शुरू किया 2PX 2PY 2PZ। तो ये हमारे पास एक P हो गया और ये दूसरे ऑक्सीजन का P में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे फिल होंगे 1 2 3 4। तो ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है हुंड्स रूल। तो यहाँ एक, अच्छा यहाँ से करेंगे, ये XYZ, अगर यहाँ से लिखोगे तो यहाँ से फिल करूँगी, मैंने यहाँ से लिखा है तो यहाँ से फिल करूँगी। 1 2 3 और ये चौथा यहाँ आ गया, क्योंकि X यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसको भी जो है वो इसी तरीके से डिवाइड करके लिख देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स बनेगा, फिर यहाँ पर हमारे पास बनेंगे 2 बॉक्सेस, फिर बनेंगे यहाँ पर हमारे पास 2 बॉक्सेस और फिर हमारे पास बनेगा एक बॉक्स। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है इससे। इस तरह की जो डायग्राम्स होती है ना, आपने उनको अच्छे से याद कर लेना है और पेपर में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी बनाने में, अगर आपने अच्छे से इनको याद किया हुआ होगा। यहाँ से इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2px, इसका नाम हो जाएगा पाई, क्योंकि जो आपके पास PY होता है जो और PZ जो होता है वो हमारे पास पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई 2py, इसका आ जाएगा पाई 2pz, इसका आएगा पाई स्टार 2py, इसका आ जाएगा पाई स्टार 2pz, इसका आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px। अब इसमें 4 और 4 8 हो गए, हमने इनके अंदर फिल करने हैं, यहाँ से फिल करना स्टार्ट करने हैं। तो पहले डब्बे में तो हमारे पास 2 आ जाएंगे, दूसरे डब्बे में दोनों की एनर्जी सेम है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक और इसमें आएगा, एक और इसमें आ जाएगा। तो इन 4 और 4 8 थे, 8 में से हमने 6 फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 6, कितने रह गए, 2 रह गए। तो हमारे पास 2 जो है वो इनमें एक एक करके आएंगे, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी ही सेम है, एक इसको देंगे फिर एक इसको। तो ये हमारे पास हो गई जो है वो ऑर्बिटल डायग्राम। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब लिखते हैं हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा 1s लिखेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ये वाला साइन डालेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद है ऐसे सिग्मा 2s। उसके बाद नेक्स्ट है सिग्मा स्टार 2s। हम पहले पाई वाले लिखेंगे, तो पाई वाले लिखने के लिए हमारे पास है पाई 2py। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, दोनों की एनर्जी सेम है तो बीच में इक्वल टू का साइन आएगा, पाई 2pz आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाला सिग्मा 2px। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये वाला पाई स्टार 2py, और ये इसकी भी एनर्जी इक्वल है इसके, तो यह आ जाएगा पाई स्टार 2pz। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गई है ऑक्सीजन की। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन करें सरफेस टेंशन को। हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन कर दिया, उसका यूनिट लिख दिया। फिर फैक्टर्स हैं इसके, दो फैक्टर्स, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और टेम्परेचर। तो ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि डिफाइन यूनिट सेल, हाउ कैन यू डिटरमिन द नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन वन यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन लिख दी। फिर यूनिट सेल ऑफ NaCl के अंदर कितने Na और कितने Cl होते हैं हमने ये फाइंड करना है। तो मैंने पहले जो है वो Cl फाइंड कर लिया, कितने Cl होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, कितने सोडियम होते हैं, दोनों को जो है वो ऐड कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी कॉर्नर फेसेस पर थे उनको ऐड किया, तो यहाँ 4 आ रहे हैं, यहाँ भी 4 आ रहे हैं। तो ये सारी इसकी कैलकुलेशंस यहाँ पर मैंने लिख दी है। नेक्स्ट